वाला वीडियो नेचुरल इंडिकेटर। हाँ अच्छा आप बनाए थे क्या? यस सर। बहुत बढ़िया था बेटा, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। टर्मरिक वाला किए इन्हें भी करने की कोशिश कीजिए बेटा। ओके सर। ठीक है, और भी है ना। आप हिबिस्कस किए, चलिए अच्छा, हिबिस्कस हम लोग कभी किए नहीं थे, तो हिबिस्कस मैंने आपको दिखाया भी नहीं था कभी भी। हिबिस्कस की अच्छा लगा। और बेटा बाकी लोग वीडियो क्यों नहीं बना रहे बेटा, कितना बिजी रहते हैं आप लोग? हाँ, बाकी लोग को ये सब वीडियो बनाने में मजा नहीं आता, टिकटॉक वीडियो बनाने में मजा आता होगा। अब बेटा जो वीडियो बनाए थे ना, देखिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना आप बेटा, उसमें आप एक काम कर सकते हैं ये कि ऑडियो जो है बाद में रिकॉर्ड कीजिए। पहले सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें ऑडियो ऊपर से रिकॉर्ड कीजिए, मतलब कमेंट्री की तरह ऐड कीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं बनता है कि ऑडियो बाद में डाला जाता है, तो और अच्छा यस क्वालिटी सर। हो जाएगा। ओके समझे सर। बात को? यस सर। ट्राई कीजिएगा और अच्छा बनेगा। एडिटिंग खुद से करते थे ना, किए थे ना? यस सर। हाँ तो बढ़िया है, उससे कीजिएगा और अच्छा होगा। गुड इवनिंग बेटा। बेटा बाकी लोग भी वीडियो पोस्ट कीजिए। चलिए, लगभग सब कोई आ गए हैं मोस्ट प्रोबेबली। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो टॉपिक हम लोग लिखा चुके थे, टॉपिक लिखवा चुके थे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। देखेंगे बेटा व्हाई एसिड विल रिएक्ट विद बेस, ये समझना है। देखो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस। एसिड प्रोड्यूसेस या रिलीजेस H प्लस, बेस रिलीजेस OH माइनस। Now H plus and OH minus will combine together to produce HHO. This will produce H2O. So this is the reason why acid will react with base. So acid reacts with base because acid releases H plus, base releases OH minus, H plus and OH minus combines together to produce water. तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे NaOH प्लस HCl। तो बेटा NaOH में NaOH minus will combine with H plus. Basically बेटा this will combine together. This will combine together. And these two will combine together. So we will get NaCl plus H2O. समझ में आया? This reaction of acid with base to produce salt and water. To produce salt and water is known as neutralization reaction. This reaction of acid with base is known as neutralization reaction. तो लिखेंगे सर ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। हाँ बेटा ये तो रिपीट होता रहेगा, ये बोल तो रहे मतलब चीजें एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। लिखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड reaction of acid with base, reaction of acid with base to produce salt and water, reaction of acid
with base to produce salt and water along with evolution of heat is called neutralization reaction. Neutralization reaction is called neutralization reaction. Reaction of acid with base to produce salt and water along with evolution of heat is called neutralization reaction. Next, let's say I have NaOH and I take H2SO4. तो बेटा मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O. बैलेंसिंग के लिए 2 NaOH हो जाएगा और 2 H2O हो जाएगा. Sir, NaOH sodium hydroxide है H2SO4 sulfuric acid. हाँ बेटा. So this is base, this is acid, this is salt, and this is water. On air करें. Yes, done. हो गया. ठीक है. ठीक है. देखिए सर अब देख इवोल्यूशन ऑफ हीट भी होता है सर इसमें. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये लिख लीजिए. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सर एक बार थोड़ा पीछे वाला पेज दिखा दीजिए ना. Please start. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. Thank you. हाँ सर, थैंक यू सर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इवॉल्व होता है, सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा. तो बहुत सारा एसिड को बहुत सारे बेस के साथ रिएक्शन एक इंस्टेंट में नहीं कराया जाता है. मतलब ड्रॉप वाइज आपको Sir. ऐड करना. हाँ बेटा. Sir, in our school exam, one question came, sir. I can ask that. हाँ बेटा. इसी चैप्टर से है बेटा किसी और चैप्टर से है? Sir, from this chapter only. पूछिए पूछिए. Sir, farmers you add which acid to turn make the less आएंगे. make. आएंगे 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 बेटा. है आगे है, सब करेंगे. अब हम लोग एसिड बेस का एप्लीकेशन करेंगे तो बता देंगे. ठीक है बेटा. Yes, sir. ठीक ठीक. Okay, sir. Thank you, sir. ओके. नेक्स्ट. इसमें बेटा किसी को डाउट? ठीक है. चलिए अब नो देखिए. सर. तो बेटा हम लोग का एसिड और बेस में एसिड वाला टॉपिक हो गया है. ठीक है. एसिड और बेस में एसिड वाला टॉपिक हो गया है. ठीक है. अब हम लोग करेंगे इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड्स. बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बता चुके थे, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बता चुके हैं. इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है बेटा?
सर No, कंसंट्रेटेड sir. और डाइल्यूट में सर थोड़ा एक बार प्रॉब्लम है सर, समझा दीजिए। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में प्रॉब्लम है बेटा। बेटा सिंपल सा बात है, चीनी लीजिए, 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दीजिए तो डाइल्यूट हुआ। चीनी लीजिए, 1 बाल्टी पानी में 1 बोरी, आप 1 पूरा बैग ऑफ चीनी मिला दीजिए, कंसंट्रेटेड हो गया। बहुत मीठा हो जाएगा पानी तो विल कॉल दैट कंसंट्रेटेड। अब चाय बेटा अगर फीका रह गया, कम मीठा है, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। समझ में आया बेटा? अच्छा, जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगा उसको डाइल्यूट बोलते हैं। हाँ, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगा उसको डाइल्यूट बोलेंगे ना। यस सर, यस सर। बिल्कुल। हाँ पुंजया बेटा बोलिए। ब्रॉन्स्टेड और लेविस एसिड नहीं पढ़ेंगे? ऑडिबल नहीं है बेटा। सर हम लोग तो अभी तक सिर्फ अरेनियस एसिड पढ़े थे ना, ब्रॉन्स्टेड और लेविस नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ब्रॉन्स्टेड और लुईस नहीं पढ़ेंगे। बेटा। ब्रॉन्स्टेड और लुईस आप समझिए बात को, ये जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ब्रॉन्स्टेड और लुईस बताएंगे ना। अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। थोड़ा बहुत तो ब्रॉन्स्टेड का आपको बता ही थे पहले, ठीक है। पूरा ये खत्म हो जाने दे चैप्टर, तब पढ़ाएंगे ना। अदरवाइज तो अब ब्रॉन्स्टेड और लुईस अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए चैप्टर के एंड में कराएंगे। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके। आज बहुत दिन बाद देख रहे बेटा आपको। सर हम हमेशा ही तो रहते हैं, अच्छा, हमेशा रहते हैं, नियमित अच्छा ओके। रहते हैं। चलिए ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे बेटा यूज ऑफ एसिड या इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। सबसे पहला यूज ऑफ एसिड बेटा, एक हम लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एसिड है, दैट इज H2SO4 is called king of chemicals. King of chemicals. It is used in manufacturing of. It is used in manufacturing of fertilizers and many different chemicals. Many different chemicals. याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट एक एसिड है HNO3। is used for making explosives. HNO3 is used for making explosives. नाइट्रिक सर हाँ बेटा बोलिए। सर HNO3 को कोई हम लोग एक सेल्स पे डालेंगे तो सर क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा सर? बेटा नाइट्रिक एसिड और HCl को अगर मिलाते हैं तो HCl नहीं सर, एग सेल्स। क्या सर एग सेल्स। अच्छा, सर एग सेल मिला देंगे तो क्या होगा? हाँ, एग सेल पे सर। बेटा नॉट ओनली नाइट्रिक एसिड, अगर आप बाकी एसिड भी मिलाएंगे ना तो एक्सेल जो होता है ना, दोज आर मेड अप ऑफ क्या बेटा? सर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, तो इट विल डिसॉल्व, का शेल होगा वो डिसॉल्व करेगा। नाइट्रिक एसिड से बेटा मैंने किया नहीं है, बट मैंने बाकी रखा, उससे डिसॉल्व हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि नाइट्रिक एसिड में मतलब कैसे फास्ट होगा या स्लो होगा, बट डिसॉल्व तो उसका बेटा। सर which gas is evolved during the reaction? हाँ बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके सर। ब्राउन कलर बेटा मेटल्स में तो दिखाया है नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, देखे कि नहीं देखे बाकी लोग बेटा? यस सर, यस सर। ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था सर। फिर ठीक है, 1 मिनट रुकिए, ये मैं आपको एक्सप्लोजिव दिखाने वाला हूँ नाइट्रिक एसिड का, इसका। सर but in our reference book it is written that CO2 gas will be evolved.
एक शेल से बेटा CO2 गैस रिलीज होगा। Yes, sir. In our reference book, it is given. परफेक्ट है बेटा। कैमरा दिख रहा है बेटा? आवाज आ रही है? हाँ Yes, सर sir. आवाज इसको थोड़ा ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा बाहर करेंगे, मतलब खिड़की पे करेंगे। Sir, कुछ दिख नहीं रहा sir. दिखेगा अब। दिख रहा है कैमरा? Yes, sir. दिख Yes, sir. रहा है सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट। यस ठीक है, थोड़ा सा स्मोक होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये कॉटन दिख रहा होगा। नहीं सर। ये बड़ा सर प्रॉब्लम होगा। वाइट वाइट सर को उसकी वजह से White कर दिख रहे नहीं बेटा। रहा। हाँ, अब दिखेगा। दिख रहा है ये कॉटन? यस सर। दिख रहा है Yes, तो? sir. आप दिख रहे हैं। Yes, sir. एक्सप्लोजन यस सर। दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जाके देखेंगे। ठीक है, ओके। एक और तरीका, इससे बेटर तरीका अपने पास है। देखिएगा ये जलेगा कैसे। इसमें ना ऑक्सीजन मिलाया हुआ है, मींस ये एक्सप्लोजिव की तरह जलेगा। नॉर्मल कॉटन बेटा इतनी तेजी से नहीं जलता जितनी तेजी से ये जलने वाला है, देखिएगा। रेसिड्यू बचा बेटा? दिखा कि नहीं दिखा आपको? Yes, sir. दिखा। यस सर। Yes, कुछ sir. रेसिड्यू बचा? No, sir. नो सर। इसमें बेटा रेसिड्यू नहीं बचेगा, मींस इसको हम लोग फ्लैश पेपर कहते हैं ना। व्हाट इज फ्लैश पेपर? ये मैजिशियन यूज करते हैं। ये दिखाएंगे, पेपर को ले लेंगे, पेपर को नाइट्रिक एसिड में डिप करना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड में ना। नाइट्रिक एसिड में बेटा आप देखेंगे ना, पटाखों में बेटा पोटाशियम नाइट्रेट डाला जाता है। पटाखों में पोटाशियम नाइट्रेट डाला जाएगा। नाउ व्हाई पोटाशियम नाइट्रेट इज एडेड? टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सप्लोजन या कंबशन। दिख रहा है? यहाँ देखिएगा। इसमें वो लोग करते क्या, मैजिशियन अपने हाथ में रख के जलाते हैं। ये काम मैं भी कर सकता हूँ, देखिए। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जब भी आपको रेट ऑफ कंबशन इंक्रीज करना है, रेट ऑफ कंबशन या रेट ऑफ बर्निंग, देन वी हैव टू लुक फॉर नाइट्रेट। इनफैक्ट अगरबत्ती वगैरह जो होते हैं ना बेटा, इंसेंस स्टिक, उसमें बेटा नाइट्रेट यूज किया जाता है, KNO3। ये इंपॉर्टेंट है। अब HNO3 क्यों नहीं यूज करते वहां पे? क्योंकि एसिड हैंडलिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, इस कारण से। ठीक है, तो ध्यान अब याद रखना है बेटा, HNO3 यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव्स लाइक TNT। ना व्हाट इज TNT? TNT का फुल फॉर्म है, बस जानने के लिए, ट्राई नाइट्रोटोलुईन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलुईन। बेटा मैंने जब कभी कॉटन दिखाया ना, एंड गन कॉटन, बेटा अभी जो आपको कॉटन दिखाया ना, वो एक्चुअली में गन कॉटन है। दैट इज एक्चुअली गन कॉटन। सर ये TNT है क्या सर? बेटा कंपाउंड टोलुईन है, उसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है बेटा।
आपके लिए मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, बट ये होता है बेंजीन, ठीक है, ये होता है टॉल्वीन, और इसमें अगर आपने 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाता है TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, इसका नाम है TNT। दिस इज एन एक्सप्लोजिव, दिस इज एन एक्सप्लोजिव। बेटा आप डायनामाइट का नाम सुने हैं? यस सर। यस सर। डायनामाइट का नाम में बेटा लास्ट में नाइट्रेट है। यस सर, TNT बॉम्ब लिखा रहता है। हाँ ठीक है, डायनामाइट होता है आपका ट्राइग्लिसरल नाइट्रेट, ठीक है। डायनामाइट भी बेटा नाइट्रिक एसिड से बनता है, आप ये भी लिख सकते हैं, एंड डायनामाइट, ठीक है। अब घर में बनाने नहीं बैठ जाना है, डायनामाइट में भी बेटा नाइट्रिक एसिड यूज होगा। गन कॉटन जो अभी आपको दिखाया दैट इज गन कॉटन। घर में आप कॉटन जला के देखिएगा, इतनी जल्दी नहीं जलता है, और जब कॉटन जलेगा ना तो वो रेसिड्यू नीचे छोड़ कर जाएगा। बेटा अब काम की बात करते हैं, मतलब जो एक्चुअल में एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड इज यूज्ड in cooking, and as food preservatives. Now what are food preservatives? आप समझिए बात को। मशरूम खाते, मशरूम? यस सर। Yes, ठीक sir. है, मशरूम, बेबीकॉर्न, ये सब हम लोग खाते हैं ना, प्लस फ्रोजन आपका ग्रीन पी। ग्रीन पी समझिए बेटा, हरा वाला जो मटर होता है ना, वो यस आपका सर, आलू फ्रोजन और कॉर्न। हाँ वो आपका बैगन नहीं है कि हर सीजन में हो जाएगा, ठीक है। वो जो ग्रीन मटर होता है बेटा या ग्रीन पी होता है, वो एक सीजन में होता है, उसके बाद उसको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका जो महंगा वाला है दैट इज फ्रिज में उसको कोल्ड लो, स्टोरेज। अरे कोल्ड स्टोरेज से भी बेटा आपको थोड़ा डीप फ्रीजर चाहिए होता है, मतलब 0 से लेके 5 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रखना होगा, ठीक है। एक सस्ता तरीका है, एंड दैट ठीक है। इज विनीगर में रखना या एसिटिक एसिड में रखना। मशरूम बेटा जो आप लोग घर में खाते हो या जो पी आप लोग फ्रोजन पी लेके आते हो बेटा, वो फ्रोजन होता है, ठीक है। बट जो होटल में अगर आप खा रहे हो ना बेटा मशरूम का कोई भी सामान, आप गारंटीड रखो होटल में जो भी मशरूम का सामान होता है वो बेटा एसिटिक एसिड में कंटेनर में स्टोर किया रहता है, फिर वो बिकता है, ठीक है। वो सारा विनेगर में स्टोर रहता है। बेबी कॉर्न के साथ भी यही है, विनेगर में स्टोर वाला मिलता है। कहाँ मिलेगा आपको? मॉल में नहीं मिलेगा, आसनसोल मार्केट में मिलता है। कुछ दुकानें हैं जो ये रखती है, तो सारे होटल वाले वही होता है, एसिटिक एसिड में प्रिजर्व किया हुआ मशरूम हो जाए या बेबी कॉर्न हो जाए करते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो अपना एसिड का यूज भी हो गया। अब हम लोग करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेस, रिएक्शंस ऑफ बेस। एसिड के रिएक्शन हो गए, एसिड का यूज हो गया, अब होगा रिएक्शंस ऑफ बेस। तो बेटा ध्यान रखिए, बेस का रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो बेस के बहुत सारे रिएक्शन नहीं है अपने पास, बेस के बहुत कम रिएक्शन अपने पास है। कौन कौन सा रिएक्शन है, कोई बता सकता है सिलेबस में? सर एसिड के साथ। अच्छा परफेक्ट, और बताइए बेटा। एक तो है एसिड के साथ, मेटल्स के साथ। सर मेटल ऑक्साइड्स के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बस बेटा इतना ही है, इसके अलावा इसका कोई रिएक्शन नहीं है।
और किसी को रिएक्शन याद है इसका? यही है बेटा, चार ही रिएक्शन है। ये वाला तो हम लोग अभी अभी किए थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात आ जाएगी रिएक्शन विथ मेटल एंड रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है बेटा, metals generally react with acid. Metals mostly react with acid, but there are some metals which also react with base. So means metals reacts with acid, ठीक है, but there are some metals which react with acid as well as base. Such metals are known Yes, as sir. beta Amphotaric metals. amphosphoric एम्फोटेरिक मेटल। amphosphoric metals। तो ये भी हम लोग कर रखे हैं। सर एम्फोटेरिक। ये थे ना, यस सर। एल्यूमिनियम का रिएक्शन भी हाँ, करके सर। दिखाए थे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस। तो क्या लिखना है? लिखना ये है, सम मेटल्स रिएक्ट्स विथ बेस as well as acids. Those metals are known as amphoteric metals. सर जिंक भी तो है एम्फोटेरिक मेटल। हाँ बेटा, जिंक है। सब तो कराए थे, सारा लिखाए होंगे बेटा। यस List- सर, आप एक ट्रिक बताए थे। हाँ, ट्रिक भी बताए थे बेटा, याद है किसी को? सब जन की आस सुनो परफेक्ट। सर प्रभु वो अल्लाह। था, सब जन की आस सुनो नो प्रभु अल्लाह सज्जन की प्रभु। आस सुनो प्रभु। अल्लाह। अल्लाह, बहुत परफेक्ट। चलिए, कुछ तो याद है। चलिए, तो लिस्ट है बेटा अपना, एंटीमनी, जिंक, लेड, आर्सेनिक, सब जन की आस। अच्छा, ये गलत पड़ गया है थोड़ा, जन की आस। ये है बेटा लिस्ट। These are the metals which not only react with acid, but they also react with base. These are the metals which not only react with acid, but also react with base. These are known as amphosphoric metals. Now, we must remember the reaction of base, reaction of these two metals. ये दोनों हम लोग को रट्टा मार के रखना है, ठीक है? ये दोनों अपने को रट्टा मार के रखना है कि रिएक्शन ऑफ जिंक and reaction of aluminum with NaOH. The first is reaction of zinc with NaOH and second is reaction of aluminum with NaOH. अब आपका काम है ये रिएक्शन को पूरा करना है। मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जहां तक याद है मेटल वाले चैप्टर में मैंने ये दोनों रिएक्शन लिखाया था। यस सर सर। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विथ हाइड्रोजन। परफेक्ट बेटा। और सर एल्यूमिनियम में वाटर भी रहेगा एल्यूमिनियम वाले रिएक्शन में। वाटर किधर रहेगा बेटा? सर रिएक्टेंट साइड में।
बैलेंस हुआ? अभी बैलेंस तो हुआ नहीं है, कैसे करेंगे? सर H2 होगा। टू एच टू में बैलेंस कहाँ हो रहा है बेटा, देखिए जरा ध्यान से। सर 2H2O 2 एल्युमिनियम 2 NaOH is equal to 2N sodium 2 sodium meta aluminate plus 3H2। हाँ अब सही बोले। इसका बैलेंसिंग बेटा याद रख के जाना है। दिस इज नोन एज सोडियम जिंकेट एंड दिस इज नोन एज सोडियम मेटाल्यूमिनेट। मेटा है, ठीक है, मेटल नहीं है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ऊपर वाला का सीधा सा नाम है सोडियम जिंकेट। हो गया सर। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा हम लोग मेटल कर लिए हैं, तो मेटल ऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगा। मेरा मतलब ये है कि नॉट ओनली जिंक विल रिएक्ट, जिंक ऑक्साइड आल्सो डज रिएक्ट विथ आपका NaOH। नॉट ओनली जिंक बट जिंक ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट। ये वाला जो है ना मेटल ऑक्साइड वाला एनसीईआरटी में नहीं है। सर ये ये वाला मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है। अच्छा, मेटल नॉन मेटल में है। सर इसमें अच्छा नहीं है। हाँ, कराए थे तो नहीं बेटा, वो एसिड के साथ था बेटा, बेस के साथ नहीं था। सर इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, बस उतना ही दिया हुआ है सर। अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ। क्लास जब कभी एक दो वो नहीं अटेंड कर पाते, बिजी हो जाते हैं, करते रहेंगे, स्टार्टिंग में ही ना हो पाया। बेटा म्यूट कर लीजिए बेटा। खुशी आपका बेटा आवाज आ रहा है बेटा, म्यूट कर लीजिए। इसमें बेटा आपका वही बनेगा Na2ZnO2। और बेटा हाइड्रोजन नहीं बनेगा, इस बार वाटर बनेगा, हमेशा याद रखिएगा बेटा। metals react to produce hydrogen, metal oxide will always produce water। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। metals will react to produce, ये पहले ही बता चुके हैं, हाइड्रोजन is produced by metals and metal oxide will produce water। सर आप ये पढ़ाए थे सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। हाँ बेटा ये है ना, डबल होगा ना, मेटल्स में एसिड आया था, अब एसिड में मेटल्स आ रहा है बार बार। यस सर।
हो गया सर। सर इसको तो बैलेंस करना होगा। क्या बेटा? अच्छा, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्यूमिनेट के आगे 2 लगेगा ना बैलेंसिंग बैलेंस में? बैलेंसिंग बेटा आप लोग खुद कीजिएगा बेटा, इतना तो अब आना चाहिए ना खुद से बैलेंसिंग करने को। ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। समझिएगा बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे आर एक्चुअली एसिडिक। So since non-metallic oxide are acidic, they will react with base to produce salt and water. सर Al2O3 और ZnO तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, तो सर वो बेस के साथ आप लिखे डस वो एसिड के साथ भी होगा बेटा। होगा ना। हाँ कराए बेटा, ये देखिएगा इसका दोनों का रिएक्शन, मेटल्स नॉन मेटल्स में जाकर दोनों रिएक्शन एक जगह लिखा है। सर सारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है? मोस्ट ऑफ देम बेटा। देखिए सर कुछ केमिस्ट्री, कुछ न्यूट्रल भी होता है ना? हाँ बेटा केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, इज चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन। आप बोलेंगे सारा मेटल्स एसिड से रिएक्ट करता है तो नहीं, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो उसी तरीके से ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे आर नॉट एसिडिक, जनरली दे आर एसिडिक। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी तो वो न्यूट्रल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नहीं बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो नहीं, N2O न्यूट्रल होगा, नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी न्यूट्रल, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये हो गया। यस सर। रिएक्शन है NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर एक बार पीछे Sir, वाला पेज please दिखाइए start ना। the सर एक बार पीछे वाला पेज दिखा दीजिए। थोड़ा फास्ट हो जाइए बेटा। सर हो गया। बेटा यहाँ सॉल्ट बनेगा, क्या सॉल्ट बनेगा कोई बताएगा? इन दोनों का क्या कंपाउंड बन सकता है बेटा? सर NaCO3। सोडियम कार्बोनेट। NaCl बेटा, Cl तो है ही नहीं। सर सोडियम कार्बोनेट। परफेक्ट बेटा, NaCO3। Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ बनेगा बेटा Na2SO3, एक ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है। SO2 से SO3 होगा, CO2 से CO3 होगा, प्लस H2O। यहाँ बनेगा CaCO3, परफेक्ट, प्लस H2O। सर Na2SO3 को क्या बोलते हैं सर? SO2 से SO3 हो जाएगा बेटा। सर नेम क्या है सर Na2SO3 का? सल्फाइड। यहाँ बताइए क्या बनेगा? दिस इज नोन एज सोडियम सल्फाइड।
फाइट है बेटा। Na2SO4 Na2 SO4 सही है। ये सब है नहीं बट करा दे रहे, ठीक है। सर Na2CO3 तब के सोडियम कार सोडियम कार्बोनेट बेटा, ये तो किए है बेटा। सोडियम कार्बोनेट होगा सर हाँ सर ये सेकंड नंबर में SO2 लिखे कि SO3 लिखे? क्या बेटा? सर ये सेकंड नंबर में SO2 लिखे कि SO3 लिखे? SO3 है बेटा। सर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड। हाँ SO3 है बेटा। सर लेफ्ट हैंड साइड SO2 है बेटा, 2 है ये बेटा। एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ठीक है, हर किसी में। ठीक है चलिए। सर हो गया। ठीक है। हाँ सर, हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस ऑफ बेस। यूज ऑफ बेस, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बेस, सब एक ही चीज है बेटा। तो बेटा देखो, बेस का एक अपना इंपॉर्टेंट यूज है, बेस का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is mildly basic and therefore used as antacid tablets। used in होगा। MgOH whole twice is also called milk of magnesia। milk of magnesia। milk of magnesia। सर इस चैप्टर को खत्म होने में और कितना दिन लगेगा? हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे, बोलिए तो फिर से। सर जो इस चैप्टर को खत्म होने में कितना दिन लगेगा? एक क्लास और लगेगा बेटा इसके बाद। क्यों? इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करवाएंगे सर? क्या बेटा? सर इसके बाद न्यू चैप्टर करेंगे या रिवीजन होगा? समझ नहीं आ रहा बेटा, कोई और रिपीट कीजिए बेटा। सर वो बोली इस चैप्टर सर के बाद वो रिवीजन कराएंगे ये या अगला चैप्टर? रिवीजन होगा कि नया चैप्टर स्टार्ट? बेटा इतना स्लो कराने के बाद रिवीजन कराना है बेटा? नो सर, बस हम पूछे। अच्छा वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन नहीं कराएंगे बेटा। बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर रिमूविंग ग्रीज स्टेन्स। ठीक है, मैं वही खोज रहा था, मुझे वो मिला नहीं वो वाला। उसको एक अच्छा नाम दिया है, हाँ वैनिश। वैनिश था अपने पास यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है,
वैनिश में अमोनिया होता है, ठीक है। ये लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं, अमोनिया नहीं है बट होता है। वैनिश का नाम सुने हैं? यस सर। यस हाँ सर। सर। हाँ सर, Yes, हाँ, वो एडवर्टीजमेंट दाग हटाने के लिए होता है वो। हाँ ठीक है, उसमें अमोनिया होता है। दिख नहीं रहा है मेरे पास, यहाँ पर था रखा हुआ, उसके पीछे अगर आप देखते ना तो पुराने वाले पैकेट में अमोनिया लिखा रहता था। अभी तो पता नहीं छुपा लेते ये लोग, कुछ करते हैं। ठीक है, एक मिनट। और भी आपका जो होता है ना इसमें क्या नाम है, डिटर्जेंट्स वगैरह में थोड़ा बहुत अमोनिया का वो रहता है, कंपाउंड्स रहता है। अच्छा, ये चीज ध्यान दिए आप लोग, इसमें दिखाते रहता है नो अमोनिया, नो अमोनिया। yes sir. यस सर। किसमें किसमें बताइए तो। सर हेयर कलर्स। हाँ, हेयर कलर्स में Sir, अमोनिया yes, रहता sir. था। क्यों? वो जो स्टेनी थोड़ा रहता है ना बेटा, वो डीकलराइज करके फिर कलर करेगा, ठीक है, उस कारण से अमोनिया रहता था। अब बोलते हैं कुछ और दे रहे हैं बट ठीक है, अभी पता नहीं क्या करते हैं बट ऐसा रहता है। नेक्स्ट बेटा आपका है एक बेस का नाम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यूज्ड इन अल्कालाइन बैटरी। देखिएगा बेटा, बैटरी का नाम ही रहता है अल्कालाइन बैटरी, नोटिस किए? यस नहीं, यस सर। बैटरी का नाम ही रहता है यस सर। अल्कालाइन बैटरी, देखिएगा लिखा रहता है। नेक्स्ट है बेटा एक NaOH is used for manufacturing of soap, paper, synthetic fiber। रेयॉन का नाम सुने थे ना, लोअर क्लास यस में रेयॉन सर। का नाम सुने ना बेटा, वही चीज है। इट इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। NaOH इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। अब होता क्या है ना, दुकानदार ये जो फैक्ट्री मालिक होते हैं ना, वो लोग इसको कास्टिक कास्टिक करते रहते हैं, कॉस्टिक नहीं बोलते, कास्टिक बोलते हैं। उनको अगर बोलिएगा ना NaOH तो वो नहीं समझेंगे, उनको केमिकल नाम से मतलब नहीं है, वो लोग सब कॉमन नाम याद करके बैठे हुए हैं। कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। सर सोप के बाद क्या लिखे हैं? पेपर। सर, So, कॉस्टिक पोटैश मतलब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ हाँ बिल्कुल सही बेटा, KOH को कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ये बोलिए। कॉस्टिक पोटैश, POTASH। ठीक है, चलिए बेटा। सर एक बार लास्ट का दिखाइए तो। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया। अब अपना काम है थोड़ा बहुत सॉल्ट के बारे में जानना। बेटा सॉल्ट्स मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था। Salts are produced when an acid reacts with base। सिंपल सा डेफिनेशन है सॉल्ट का। So salts are produced
by reaction by या during, produced during neutralization reaction of acids with base। सिंपल सा डेफिनेशन है सॉल्ट का। इसमें किसी को डाउट बेटा सॉल्ट का डेफिनेशन में? नो सर। नो सर। अब देखिए बेटा सॉल्ट्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बट हम लोग उतनी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा salts are generally produced by acid, generally नहीं, salts are produced by reaction of acid with base, but what happens sometimes that the reaction of acid is base is not complete, means there is partial reaction of acid with base, there is partial reaction of acid with base. In those cases we get acidic salt as well as basic salt। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सॉल्ट्स अपने पास एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, बट कितनी बार होगा कि अपना जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बट पहले लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, लिखिए न्यूट्रल सॉल्ट। These are called, second will be acidic salt and last will be called basic salts। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट, acidic salt and last will be called basic salt। सर हो गया। हो गया, चलिए अब समझिए बेटा, अपने को एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। न्यूट्रल सॉल्ट का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, NaCl, KCl, CaCl2, these are called neutral salt। Na2SO4, these are called neutral salt। Now what will be an example of acidic salt, समझ लीजिए। एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, NaHSO4, ये अपना एसिडिक सॉल्ट है, ये अपना एसिडिक सॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, अब बेसिक सॉल्ट क्या होगा बेटा, ये अभी बस एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। NaCN होगा, सोडियम साइनाइड होगा। आपको टाइप बता दिया हूँ, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट का मैंने एग्जाम्पल करा दिया है। न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब एग्जाम्पल इसके डिटेल में डिस्कस होंगे। उन दोनों को बेटा आप बाद में मुझे याद दिला दीजिएगा, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सर NaCN बताया है? NaCN है बेटा, सोडियम साइनाइड, NaCN सोडियम साइनाइड। एंड सर NaSO4 क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, देखो अपने को क्या करना है, अपने को NaCl डिटेल में करना है।
NaCl डिटेलिंग में हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, NaCl का डिटेल हम लोग को करना है। फिर हम लोग को कुछ और कंपाउंड्स जो है डिटेलिंग में करने हैं। हाँ सर। ठीक है, एक हम लोग को करना है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडा, बेकिंग, ब्लीचिंग वॉशिंग पाउडर, सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या है बेटा? सर जिप्सम। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिख सर लिए बेटा। जिप्सम। सर जिप्सम। जिप्सम बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही आ जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं लिखे हैं तो सर बेकिंग बेकिंग सोडा, हम्म। बेकिंग पाउडर। हाँ, सोडा पाउडर भाई भाई है बेटा, करेंगे पाउडर भी करेंगे सर और सोडा भी। कॉस्टिक सोडा। NaOH भी चलिए लिख लेते हैं। सर NaCl के बाद क्या लिखे हैं? हाँ बेटा, सर NaCl के बाद क्या लिखे हैं? NaCl के बाद कुछ नहीं लिखे, भूल जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये होपफुली ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, मॉर्निंग में क्या चल रहा है बेटा आजकल? सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अभी सर वो uh, मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन। नॉन मेटल्स का सब बचा हुआ पार्ट चल रहा है। चलिए बढ़िया, ठीक। सर कल टर्मरिक का नेचुरल एसिड और बेस के साथ जो कलर चेंजिंग होता है वो दिखा भेज देंगे। वो अच्छा रिकॉर्ड करके भेजने की बात बोल रहे हैं क्या? यस सर। हाँ बेटा, बाकी लोग भी बेटा कीजिए बेटा, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोग कीजिए, घर में क्या काम रह गया है अभी? ना स्कूल जाना है ना बाहर आप लोग निकलते हैं? यस सर। अच्छा, सर कहाँ बस जाते सब्जी बाहर? लाने और बगल में जो यस छोटा सर, मोटा फील्ड। सामान है। निकलते सर फील्ड सर। सर फील्ड। फील्ड में खेलने? यस सर। बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिए। यस सर करते हैं सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा। ये बता दीजिएगा ये बाकी है, ठीक है। ओके और एक बाकी रह गया है, बाय सर। सर pH इन आवर लाइफ, ये वाला एक और बाकी रह गया है। आज जो यस क्वेश्चन सर। पूछा गया था ना, फार्मर क्या यूज करते हैं, वो इसी pH इन आवर लाइफ में आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके बेटा।